गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज लोहड़ी की सभी गुरु परिवार की संगत को लख लख बधाई हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज लोहड़ी का पावन दिन है। लोहड़ी यानी नई शुरुआत, दुखों का अंत और खुशियों का आगमन। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रूहानी यात्रा साझा कर रही हूँ, ऐसी संगत आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो हमें सिखाती है कि जब जीवन में दुखों की कड़कड़ाती ठंड हो, तब गुरुजी महाराज की कृपा की गर्माहट हमें कैसे बचाती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ब्लेस की हुई संगतों के सत्संग आप सभी के साथ साझा करती हूँ और करती आई हूँ। ऐसा ही आशीर्वाद गुरुजी हम सभी गुरु परिवार को दे और ऐसी ही सेवा हम सभी को बख्शे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास है, तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं लोहड़ी के दिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ये लोहड़ी सभी के दुखों का अंत करे और मुझे जो सेवा गुरुजी बख्श रहे हैं, जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आज कहते हैं ना, गुरुजी लोहड़ी दे दो, तो आज सत्संग के माध्यम से और जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके माध्यम से गुरुजी ने मुझे लोहड़ी ब्लेस करी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो लोहड़ी के समय अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं ना, उनके कष्ट गुरुजी लोहड़ी के समय ही काट देते हैं। एक टाइम ऐसा था संगत जी कि मेरे जीवन में भी लोहड़ी के समय बहुत सारे दुख थे और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे याद है संगत जी कि लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही मेरे जीवन में बहुत भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान थी। उस पल को, उस समय को, उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि संगत जी वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। मेरे घर में बीमारी थी, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल पूरी तरह ठप था। ये लगा लो संगत जी, उनका चूड़ियों का व्यापार है, वो बिल्कुल ना के बराबर चल रहा था, बल्कि सभी के व्यापार बहुत ही अच्छे उस पे चल रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की शॉप पे से कोई बिक्री ही नहीं हो रही थी। और ऐसे में संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं बड़े तनाव में थे। हमें लगता था कि त्योहार सर पे है और हम लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और घर में बीमारियां हैं, हस्बैंड का काम नहीं है, पैसों की इतनी तंगी है, मानसिक तनाव इतने ज्यादा है, क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी। संगत जी, हम बड़ी टेंशन में थे, बड़ी विपदा में थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संगत जी, कैसे एक लोहड़ी पर मैंने अपने परिवार को एकजुट करने के लिए क्या क्या किया है, वो मैं आज आपके साथ साझा करती हूँ। संगत जी, लोहड़ी का त्योहार दिन प्रतिदिन आगे आ रहा था।
मेरे पास लोहड़ी मनाने के पैसे तो बहुत दूर की बात, मेरे मन में कोई उमंग भी नहीं थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं। और संगत जी, मैं बार-बार मंदिर के सामने रोती और यही कहती कि क्यों भगवान आप हमसे रूठ गए हो? इतना बड़ा त्योहार है, पूरे देश में उमंग है, खुशियाँ हैं और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ कि मानो मेरे घर में कोई मर गया हो। मेरे घर में कोई उमंग ही नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कैसे मैं अपने परिवार को एकजुट करके त्योहार मनाऊँ? और संगत जी, उस दिन मैं बहुत रोई क्योंकि संगत जी आप जानते हो, जब त्योहार आता है ना और घर में आपके बच्चे, आप, आपके हस्बैंड ऐसे बैठे हों जैसे कुछ भी ना हो, तो क्या बीतती है आप समझ सकते हो। तो संगत जी, मेरे को यही लग रहा था कि शायद भगवान रूठ गए हैं, पर ऐसा नहीं, भगवान कभी अपने भक्तों से रूठते नहीं हैं। संगत से बहुत प्यार करते हैं ईश्वर। संगत जी, तभी मेरी एक जानने वालों ने मेरे हालातों को देखा। मैं परेशान तो बहुत थी, बहुत दुखी थी और वो हमारे घर लोहड़ी देने आए। जब वो लोहड़ी देने आए, तो संगत जी हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया लोहड़ी पे, कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि संगत जी दूसरे की लोहड़ी से हम लोहड़ी नहीं मना सकते। इसीलिए हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। जब उन्हें हमारे हालात का पता चला, तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता रही हूँ, जहाँ पे शायद वो खुद बुलाना चाहते हैं तुम्हें और आज की लोहड़ी के बाद तुम्हें कभी ऐसी लोहड़ी देखने को नसीब ना हो। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया। वो गुरुजी की ही संगत थी और गुरुजी को बहुत मानती थी। संगत जी, जब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे चीज़ें बतानी शुरू करी, तो मैंने उनको कहा हम तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं और हम ऐसे किसी गुरु को मान ही नहीं सकते। ये मेरी धारणा थी, ये मेरी सोच थी। उन्होंने मुझे एक बात समझाई, आप चाहे कान सीधा पकड़ो, चाहे उल्टा पकड़ो, पकड़ोगे तो आप कान ही ना। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ऐसे ही, चाहे आप राम को मानो, चाहे आप रहीम को मानो, चाहे आप मसीह को मानो, चाहे आप गुरु जी को मानो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानो, चाहे शिव को मानो, चाहे पार्वती को मानो, पहुंचोगे तो आप एक ही धाम, एक ही भगवान के पास। संगत जी, मैंने भारी मन से बिना किसी उम्मीद के सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाने का फैसला किया। क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि वो लोड़ी हमारी भयानक निकले या ऐसी निकले कि हम टूट जाएं, बिखर जाएं और या हमारे घर में कोई त्योहार ना मने या कोई लोड़ी की लकड़ी ना लगे। इसके लिए मैं गुरुजी के दरबार चली गई। जब मैं गुरुजी के दरबार गई, तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में हाजिरी लगवाई और कैसे लगवाई संगत जी सुनिए। जब मैं गुरुजी के दरबार गई, मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई, बहुत खुशबू आई संगत जी। वो लोहड़ी से एक दिन पहले का दिन था और जो लोहड़ी देने आए थे वो हमसे एक दिन पहले ही देने आए थे हमारे घर। और उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में मुझे बड़ी फ्रेग्रेंस आई, खुशबू आई। मेरे मन में शांति और एकदम सुकून की लहर सी दौड़ गई। लगा कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ मैं इतनी दुखी और परेशान हो रही थी, वहाँ लगा कुछ है ही नहीं। मैंने वहाँ अंदर जाके गुरुजी को प्रणाम किया, हाज़िरी लगाई और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चे मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड अपनी दुकान पे गए थे, वो नहीं गए थे। जिनके साथ मैं गई थी, वो थी और उनके हस्बैंड थे। हम वहाँ पे पहुँचे साथ संगत जी। पहुँचने के बाद हमने लंगर-वंगर किया, माथा टेका गुरुजी को, बच्चों ने भी किया और जब मैं वहाँ से लौट के घर आई, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पूरे ₹3,500 लाके शाम को मेरे हाथ में रखे और मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे खुद कही कि लोहड़ी के त्योहार के लिए आज मेरी दुकान में पहली बार एक दिन में ₹3,500 की सेल हुई है। सोचो संगत जी, कितना बड़ा चमत्कार था। इतना बड़ा चमत्कार
कि जिसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद प्रकट करूँ उतना कम है। लोहड़ी की शाम थी और संगत जी मेरे को लग रहा था कि परेशानियाँ कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन गुरुजी ने तो ऐसी परेशानी खत्म करी कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। संगत जी उस दिन मेरे घर में इतनी अच्छी लोहड़ी मनी, इतनी अच्छी लोहड़ी मनी कि वो 3,500 रुपए में से लोहड़ी भी मनी और मैंने लोहड़ी बाँटी भी और मेरे पैसे भी बचे। फिर संगत जी उस दिन, लोहड़ी वाले दिन ही हमने लोहड़ी पूजी। लोहड़ी पूजने के बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए। वहाँ भी हमने माथा टेका, वहाँ भी हमने लोहड़ी सेलिब्रेट की। मुझे उसी रात एक ड्रीम भी आया, कल्याण कर दिता, जा ए लोहड़ी तेरी ज़िंदगी बदल देगी। वाक़ई में संगत जी उस लोहड़ी से मेरी लाइफ़ ऐसी बदली है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत तेज़ी से, रफ़्तार से मेरी लाइफ़ बदली गई है। उस समय संगत जी मुझे समझ नहीं आया था कि घर लौटते ही मेरे साथ ये चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। ये मेरे गुरुजी की कृपा है, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है साथ संगत जी, कि गुरुजी जब लोहड़ी देते हैं ना, तो दिल खोल के लोहड़ी देते हैं। गुरुजी जब कास्ट को काटते हैं ना, तो वो एकदम ही काट देते हैं, वो सारे पुराने कष्टों से आपको मुक्ति करा देते हैं। संगत जी जो बीमारी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही थी ना, उसको भी गुरुजी ने ठीक किया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चमत्कार गुरुजी ने ऐसे करने शुरू किए कि आज हमारी लाइफ सब कुछ सेटल है। हस्बैंड का काम चूड़ियों का बहुत अच्छा चल रहा है। जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे ना, उससे भी बढ़कर हमें वापस मिल रहा है। गुरुजी ने उस बुरे कर्मों की उस काली लोड़ी को अपनी कृपा की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया और एक नई रोशनी के साथ एक नई लोड़ी गुरुजी ने हमें ब्लेस करी। मैं लोड़ी का ये सत्संग आज इसलिए शेयर कर रही हूँ साथ संगत जी, क्योंकि ये वो पवित्र सत्संग है जो गुरुजी ने लोड़ी के समय मुझे ब्लेस किया। और आज ये सत्संग न जाने कितनी संगतों की किस्मत बदल देगा। ये लोड़ी कितनों के कष्ट काट देगी, कितनों की जिंदगी बदल देगी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वे संगतों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। उस दिन संगत जी मेरे परिवार के सारे कष्टों को मेरे महाशिव ने अपने ऊपर लिया। ये साक्षात चमत्कार है साथ संगत जी, ये साक्षात चमत्कार है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते ना। ये वो पॉसिबिलिटी चीज है जो गुरु जी करके हमारे जीवन में दिखाते हैं। संगत जी, एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के साथ जुड़ना सिर्फ दुखों का अंत नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की शुरुआत है। संगत जी, मैंने ये महसूस किया है कि गुरुजी कहते हैं सब्र और शुक्राना जिसने करना सीख लिया, उसका जीवन का उद्धार हो गया। लोड़ी की आग जैसे गन्ने और तिल की मिठास फैलाती है ना, गुरुजी ने सभी के जीवन में इस लोड़ी पे मिठास भर देनी है, जैसे गुरुजी ने मेरे जीवन में लोड़ी वाले दिन मिठास भर दी थी। धीरे धीरे मेरी यात्रा मांगने से नहीं, मानने से शुरू हो गई और मेरी यात्रा इस कदर शुरू हुई साथ संगत जी, मानो कि मेरे जीवन में अब कोई कष्ट होगा ही नहीं। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि असली लोड़ी तब होती है जब हम अपने अंदर के अहंकार और ईर्ष्या को जलाकर उस अग्नि में भस्म कर देते हैं जो लोड़ी की जलती है। संगत जी, ये उतना ही सत्य है जितना महाभारत, गीता, रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन वाणियों में लिखा है या संतों की वाणी से उत्पन्न हुआ है। इन सब में वही सत्य है जिसकी हमने कभी कल्पना की ही नहीं है। संगत जी,
मेरे जीवन के हर छोटे बड़े दुख को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है और लोड़ी की अग्नि में हमारे अहंकार, हमारे स्वाभिमान, हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, स्वार्थीपना सब उसमें भस्म किया है। संगत जी, कभी-कभी हम इतने हठीले हो जाते हैं ना कि हमें लगता है कि भगवान अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि हमारे लिए करने कराने वाला वो ईश्वर है। हम उसके पैरों की धूल भी नहीं है साथ संगत जी, कुछ भी नहीं है। संगत जी, आज जब हम लोहड़ी की अग्नि जलाएं तो एक बात याद रखिएगा। ये बात मैं सभी के लिए कहूंगी जो भी इस सत्संग को गुरुजी जहां तक भी पहुंचाते हैं कि आज लोहड़ी की अग्नि में आप अपने अहंकार का त्याग कर दीजिएगा, मोह का, माया का, स्वार्थपने का, सबका अहंकार कर दीजिएगा, सबको भस्म कर दीजिएगा। और आज मैं यही अरदास गुरुजी से करती हूँ कि गुरुजी आज हमारे सारे दुखों को उस अग्नि में स्वाहा करने की शक्ति दीजिएगा कि वो कभी उत्पन्न ना हो सके। और अगर ये कोई कर सकता है तो वो एक महाशिव कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात शिव हैं जो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। बस विश्वास रखें और हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करें, हर हाल में उनका धन्यवाद प्रकट करें, हर हाल में उनसे यही कहें कि सबके जीवन में आने वाली लोड़ी उनको सुख समृद्धि वैभव दे, ऐश्वर्य दे और हर कष्टों से मुक्ति प्रदान करे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लोहड़ी की सभी गुरु परिवार ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ और मेरे गुरुजी ने भी लोहड़ी की लख लख ਵਧਾਈਆਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।